27वां आईनी तरमीम, फील्ड मार्शल का ओहदा ताहियात करार। वफाकी हुकूमत ने आइन में नई तरामीम मुतारफ कराते हुए तजवीज़ दी है कि फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और मार्शल ऑफ नेवल फोर्स के ओहदे ताहियात होंगे। इन ओहदों के हामिल अफसरान उम्र भर अपने ओहदे और मुराद बरकरार रखेंगे। आइन के तहत ये वजाहत दी गई है कि अगर किसी फौजी अफसर को ये एजाज़ी ओहदा दिया जाए तो वो रिटायरमेंट के बाद भी अपनी वर्दी और रैंक बरकरार रखेगा। ताहम अगर वो किसी कमान पर फाइज है तो मुद्दत मुकम्मल होने पर कमान से अलहदा हो जाएगा। फील्ड मार्शल का एजाज़ वापस लेने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को होगा। आईनी तरमीम के मुताबिक किसी फर्द वाहिद के पास फील्ड मार्शल का खिताब वापस लेने का इख्तियार नहीं होगा। ये इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगा, जो मुश्तरका इजलास में वोटिंग के जरिए फैसला करेगी। इस तरमीम के जरिए फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है ताकि कौम के लिए खिदमात अंजाम देने वाले फौजी सरबराहों का एजाज़ बरकरार रहे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा मुतारफ। तरमीमी बिल में यह तजवीज़ भी शामिल है कि आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा दिया जाए। 27वां आईनी तरमीम को वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सेनेट में पेश कर दिया गया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बताया कि इसमें मार्शल ऑफ एयरफोर्स और मार्शल ऑफ नेवल फोर्स के नए टाइटल्स मुतारफ कराने की सिफारिश की गई है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म करने की तजवीज़। 27 नवंबर 2025 के बाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म करने की सिफारिश की गई है। मौजूदा चेयरमैन 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। तरमीम में आर्टिकल 243 में तब्दीली के साथ आईनी अदालतों के क़याम और जजों की तकर्री के तरीक़ाकार को भी शामिल किया गया है। NFC और 18 तरमीम से मुताल्लिक़ उमूर शामिल नहीं। वफाकी वजीर कानून ने वजाहत की कि 27 तरमीम में NFC अवार्ड 18 आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ कोई तब्दीली शामिल नहीं है। उनके मुताबिक ये 4 मखसूस शिक्कों पर मुश्तमिल तरमीम है, जिनमें अदालती तबादलों और आईनी अदालतों के क़याम के हवाले से तरामीम शामिल है। बिल पर सियासी इत्तेफाक राय और मुशावरत। आजम नज़ीर तारड़ ने बताया कि बिल पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मशवरे पर कई निकात को मुवख्खिर किया गया। MQM के माली इख्तियारात और बलूचिस्तान में BAP के सूबाई नशिस्तों के इजाफे का बिल भी सेनेट में पेश किया जाएगा। काबीना के हजम को पार्लियामेंट के अरकान की तादाद का 13% करने की तजवीज़ भी शामिल है। वज़ीर आज़म का बयान, तरमीम कौमी मुफाद में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू से वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत करते हुए कहा कि वफाक और सूबों के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए 27वां आईनी तरमीम नागुज़ीर थी। उन्होंने इत्तेहादी जमातों सदर ममलुकत आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सियासी इस्तेहकाम से मुल्की मईशत में बेहतरी आई है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि अपोजिशन बिलावजा तनकीद कर रही है। सेनेट में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 1973 के आइन पर कोई समझौता नहीं किया और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए हर कुर्बानी दी। PTI का मुतालबा, मुकम्मल सेनेट पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए। PTI के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आईनी तरमीम का मुसव्वदा अभी मौसूल हुआ है, इस पर बगैर मुताला के बहस नहीं की जा सकती। उन्होंने तजवीज़ दी के बजाय इसे कौमी असेंबली भेजने के सेनेट को बतौर कमेटी ऑफ दी हॉल के तौर पर इस पर बहस का मौका दिया जाए ताकि तरमीम को जल्दबाजी में पास न किया जाए। अपोजिशन की जानिब से 27वां आईनी तरमीम पर एहतजाज। MWM के राजा नासिर अब्बास ने 27वां आईनी तरमीम को पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि यह तरमीम पार्लियामेंट की खुदमुख्तारी को मुतासिर करेगी और आइन को मुतनाज़ा बना देगी। राजा नासिर के मुताबिक हुकूमत गैर मामूली उजलत में फैसला चाहती है जो आईनी अमल के मुनाफी है। दूसरी जानिब नेशनल पार्टी के ML वली ने कहा कि वो तरमीम में दी गई तजावीज़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। पीपल्स पार्टी का हुकूमती तरामीम पर मशरूत साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27वां आईनी तरमीम में आइन के आर्टिकल 243 और आईनी अदालतों के क़याम से मुताल्लिक़ हुकूमती तजावीज़ की हिमायत का फैसला किया है। ताहम जजों के तबादले के मामले पर मामूली तरमीम की तजवीज़ दी गई है।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर आर्टिकल 243 जमहूरियत को नुकसान पहुंचाता तो वो खुद उसकी मुखालफत करते। NFC अवार्ड में तब्दीली पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह किया कि NFC अवार्ड के तहत सूबों के हिस्से में इजाफा किया जा सकता है मगर कमी नहीं। बिलावल भुट्टो के मुताबिक पार्टी दोहरी शहरियत और इलेक्शन कमीशन के मामलात पर दाखिली इत्तेफाक राय हासिल नहीं कर सकी, इसलिए इन निकात पर मजीद मुशावरत होगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी आइन की किसी ऐसी तरमीम की हिमायत नहीं करेगी जो सूबों के माली हुकूक मुतासिर करे। MQM की कामयाबी, बल्दियाती हुकूमतों के माली इख्तियारात की हिमायत। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वफाकी काबीना में वजीर आज़म समेत तमाम अराकीन ने बल्दियाती हुकूमतों से मुताल्लिक MQM की तजावीज़ की हिमायत की है। उन्होंने बताया कि आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम को 27 आइनी तरमीम के साथ स्टैंडिंग कमेटी में ज़ेरे गौर लाया जाएगा, जो MQM की बड़ी कामयाबी है। वफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़। 27 आइनी तरमीम के तहत वफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी गई है। तरमीम के मुताबिक अब आइनी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के बजाय वफाकी आइनी अदालत सुनेगी। आइन का आर्टिकल 184 अज़ खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और आम मुकदमात की अदालत रहेगी। वफाकी आइनी अदालत की तश्कील और दायरा इख्तियार। तरमीमी मुसवदे के मुताबिक वफाकी आइनी अदालत में चीफ जस्टिस समेत चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। जजों की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल कर दी जाएगी। जजों की तकर्रुरी का तरीका भी तब्दील होगा और अब तकर्रुरी में वजीर आज़म और सदर का किरदार कलीदी होगा। पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो आइनी अदालत के जजों की तादाद मुकर्रर करे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा मुतारफ। हुकूमत ने 27 आइनी तरमीम के तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा मुतारफ कराने का फैसला किया है, जो आर्मी चीफ के पास ही होगा। इस तरमीम के जरिए आइनी अदालत का क़याम भी अमल में आएगा। वफाकी आइनी अदालत में जजिस की इब्तिदाई तादाद और सरबराह का इम्कान। इब्तिदाई तौर पर आइनी अदालत में 7 जजिस होंगे, जिनमें से 5 मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के बेंच से मुंतखब किए जाएंगे। जज जस्टिस अमीन अल-दीन खान को नई अदालत का मुतवक्के सरबराह करार दिया जा रहा है। हाई कोर्ट्स के जजिस के तबादलों का नया तरीक़ाकार। 27 आइनी तरमीम के तहत सुप्रीम जुडिशल कमीशन को इख्तियार दिया जाएगा कि वो किसी जज की रजामंदी के बगैर भी हाई कोर्ट्स उनकी इलाकाई बेंचेस के दरमियान तबादला कर सके। इसके लिए तमाम हाई कोर्ट जजिस की मुश्तरका सीनियरिटी फहरिस्त तैयार की जाएगी। माहिरीन की राय, आइनी इख्तियारात की नई तकसीम। कानूनी माहिरीन के मुताबिक 27 तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद, जबकि वफाकी आइनी अदालत के दायरा कार में इजाफा हो जाएगा। उनके बकौल ये तरमीम पाकिस्तान के अदालती और आइनी निज़ाम में बड़ी तब्दीली का पेश खैमा साबित हो सकती है। तज्ज़ियाकार अंसार अब्बासी के मुताबिक 27 आइनी तरमीम का बुनियादी मकसद अदालती तबादलों और तकर्रुरियों से मुताल्लिक जारी तनाज़ात को हल करना है। ये तनाज़ात हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों के तबादलों और तैनातियों के मामले पर सामने आए, खुसूसन मौजूदा चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर की तकर्रुरी से मुताल्लिक इख्तिलाफात के बाद ये मामला अहमियत इख्तियार कर गया। अंसार अब्बासी की रिपोर्टों ने तरमीमी निकात पहले ही वाज़े कर दिए। रोजनामा जंग के एज एज इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने गुज़िश्ता दिनों 27 आइनी तरमीम से मुताल्लिक मुसलसल रिपोर्टिंग की। उन्होंने अपने मज़ामीन में वफाकी आइनी अदालत के क़याम, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नए ओहदे और जजों की सीनियरिटी के निज़ाम से मुताल्लिक तफसीलात पहले ही उजागर कर दी थीं। तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार। आइन में तरमीम की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत ज़रूरी है। हुकूमत को सेनेट से 66 और कौमी असेंबली से 224 अराकीन के वोट दरकार होंगे। सेनेट में हुकूमती इत्तेहादी जमातों में पीपल्स पार्टी के 26, नून लीग के 20, BAP के 4, MQM के 3, नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग, काफ और 3 आज़ाद अरकान शामिल हैं। सेनेट में हुकूमती अक्सरियत के इम्कानात। सियासी माहिरीन के मुताबिक अगर अपोजिशन बेंचेस पर बैठने वाले अनवारुल हक काकड़, असद कासिम और फैसल वावडा भी तरमीम के हक में वोट देते हैं तो हुकूमत के वोटों की तादाद 61 तक पहुंच जाएगी।
मजीद बरह अगर सेनेटर नसीमा एहसान और ANP के 3 अराकीन भी हिमायत करें तो हुकूमत को 65 वोट हासिल हो सकते हैं जो तरमीम की मंजूरी के लिए काफ़ी होंगे। अपोजिशन की सफ़बंदी और मुमकिना मुखालफत। सेनेट में अपोजिशन बेंचेस पर PTI के 14, जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ PTI के हिमायत याफ्ता 6 आज़ाद और MWMO सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एक सेनेटर मौजूद हैं। PTI के मुराद सईद ने ताहाल हल्फ नहीं उठाया। इस तरह मुमकिना तौर पर आईनी तरमीम के मुखालिफ वोटों की तादाद सिर्फ 30 रह जाएगी, जिससे हुकूमत की पोजीशन मुस्तहकम नजर आ रही है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में तकरीबात में शिरकत। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू में आज़रबाईजान के औम फतह की मरकजी तकरीब और फौजी परेड में शिरकत की। तकरीब में सदर इल्हाम अल्फ ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब की शिरकत पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में आज़रबाईजान का साथ देकर बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया है। तुर्की के सदर का आज़रबाईजान को खराज तहसीन। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोवान ने अपने खिताब में कहा कि आज़रबाईजान के बहादुर सपूतों ने अपनी सरजमीन का कामयाबी से दिफा किया। उन्होंने आज़रबाईजान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए तुर्की की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपने खिताब में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया। तीसरे वनडे मैच में जनूबी अफ्रीका ने बैटिंग का फैसला किया। फैसलाबाद में जारी वनडे सीरीज़ के तीसरे और फैसला कुन मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। शायकीन क्रिकेट इस अहम मैच के नतीजे का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरे वनडे मैच के लिए कौमी टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं। नस्म शाह और वसीम जूनियर को प्लेइंग 11 से खारिज कर दिया गया है, जबकि फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और मुनस्टर स्पिनर अबरार अहमद टीम का हिस्सा बन गए हैं। एशिया कप ट्रॉफी पर ICC इजलास में कोई बात नहीं हुई। दुबई में होने वाले ICC बोर्ड इजलास में एशिया कप ट्रॉफी से मुताल्लिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के किसी रुकन ने इजलास में इस मामले पर बात नहीं की। अलबत्ता इजलास के दौरान साइड लाइन्स पर चंद बोर्ड मेंबरान ने पाकिस्तान और भारत को मशवरा दिया कि एशिया कप ट्रॉफी के तनाज़ों को इफ़हाम और तफ़हीम से हल करें। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी इस मुअक्किफ़ से इत्तिफ़ाक़ किया कि मामला दोनों ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स को मिल बैठकर हल करना चाहिए। पाक अफ़गान मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात बग़ैर किसी पेशरफ्त के ख़त्म हो गए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस वक्त पाक अफ़गान मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर डेडलॉक का शिकार है। सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने भी कोशिशें तर्क कर दी हैं। उनके बकौल अगर उन्हें ज़रा सी उम्मीद भी होती तो वो मज़ीद वक्त मांगते। वज़ीर दिफ़ा ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तालिबान के साथ आइंदा किसी दौर के मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं। अगर अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान भरपूर रद्द अमल देगा। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम महफूज और मुस्तहकम करार। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान ने 1998 के बाद कोई एटमी तजर्बा नहीं किया और मुल्क की एटमी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर खुफिया और गैर कानूनी जौहरी सरगर्मियों के इल्ज़ामात बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम मजबूत कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम के तहत और बैन अल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक काम करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जौहरी तजर्बात पर पाबंदी से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की हमेशा हिमायत करता आया है, जबकि भारत का रवैया उन करारदादों और अपने एटमी प्रोग्राम के मुस्तक़बिल पर सवालिया निशान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया इंटरव्यू में चीन, रूस, शुमाली कोरिया और पाकिस्तान के हवाले से किए गए रिमार्क्स को भी भारत ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत का ये प्रोपेगेंडा खित्ते के अमन के लिए खतरनाक है।